अभी हमने बात की उदय सिंह की। उदय सिंह ने मेवाड़ के शासक जैतर सिंह से युद्ध किया और हार गया और अपने पोत्री या पोती रूपादेव का विवाह उसके पुत्र तेज सिंह से कर दिया। लेकिन 1257 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके सिंहासन पर जो शासक बैठा उसका नाम था चचिकदेव। चचिकदेव 1257 में जालोर वंश के चौहान वंश की गद्दी पे बैठा और 1282 ईस्वी तक ये चौहान वंश की गद्दी पे रहा। इसके समय में कोई ज्यादा विशेष काम हुआ नहीं और ना ही इसने कुछ किया। सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण काम अगर इसने कुछ किया तो वो सिर्फ ये किया कि इसने उदय सिंह से, अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं, चचिकदेव ने उदय सिंह से प्राप्त राज्य को नहीं खोया। बस इसकी अगर कोई उपलब्धि है तो वो यही है कि इसने चचिकदेव से इसके जो राज्य प्राप्त हुआ था उस राज्य को इसने नहीं खोया, एज इट इज चलाता रहा, क्योंकि मेवाड़ के साथ भी संबंध थे और दूसरी तरफ इसके उत्तराधिकारियों ने गुजरात के शासक से भी संबंध स्थापित किए थे। तो ये दोनों तरफ से सुरक्षित था और इसने ज्यादा राज्य को नहीं खोया। लेकिन 1282 में इसकी मृत्यु के बाद इसके स्थान पर गद्दी पर बैठा सामंत सिंह 1282 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1305 ईस्वी तक ये जालोर के चौहान वंश के सिंहासन पर बैठा। सामंत सिंह ने दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी का सामना किया और सारंगदेव की सहायता से उसे सांचौर से ही वापस लौटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जलालुद्दीन ने जब जालोर पर आक्रमण किया तो जालोर का किला जो चारों तरफ से खड़ी पहाड़ी पर स्थित है उसके अंदर बैठा रहा। इसने दरवाजा ओपन नहीं किया, बस इसी तरीके से इसने सामना किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और कुछ समय बाद इसने अपने जो मंत्री था सारंगदेव उसको बातचीत के लिए भेजा और उसने जलालुद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्क उसके साथ बातचीत करते हुए सांचौर के पास जहां जलालुद्दीन की सेना आ रही थी उसको रोक लिया और उनके साथ बातचीत करते हुए और उसको वहीं से वापस दिल्ली की तरफ लौटा दिया और आपस के अंदर समझौता कर लिया कि ना हम आप पर अटैक करेंगे ना हम पर करेंगे। और वही बात है कि सांचौर से इसने उसको वापस लौटा दिया। खैर, इसके बाद सामंत सिंह वहीं दूसरी तरफ जलालुद्दीन की हत्या के बाद में, या आप कह सकते हैं उसकी मृत्यु के बाद में, उसकी गद्दी पर उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा। अलाउद्दीन के भय के कारण जब अलाउद्दीन ने यह कहा कि मैं आप पे अटैक करूंगा, मेरे अधीनता स्वीकार करो,
और बहुत खतरनाक शासक था अलाउद्दीन। साम्राज्यवादी नीतियों पर दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला शासक था खिलजी वंश का। यहीं से वास्तव में साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई और उसी ने ही दिल्ली सल्तनत को फैलाना शुरू किया। 1301 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसने चित्तौड़ को अपने कब्जे में लिया और उसका नाम अपने पुत्र 1303 के अंदर खिजर खां के नाम पे खिजराबाद रखा। और अब वो वहां से जालोर की तरफ उसने आंख उठाई और जालोर के शासकों को कहा, तो सामंत सिंह उसकी पावर के आगे डर गया और उसके भय के कारण सामंत सिंह ने अपनी गद्दी पर अपने शक्तिशाली पुत्र कान्हड़ देव को बैठा दिया। ये काम किया। बस इसके समय में 18 और 5 23 साल के अंदर सिर्फ यही काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। सामंत सिंह के समय में इससे ज्यादा और कोई काम नहीं हुआ। अब 1305 में सबसे बड़ी बात है, जालोर के चौहान वंश का सबसे पावरफुल शासक गद्दी पे बैठा। 1305 में इसका पुत्र कान्हड़ देव गद्दी पे बैठा 1305 ईस्वी में, और ये 1311 ईस्वी तक जालोर के सिंहासन पर शासक बनकर बैठा। कान्हड़ देव बहुत पावरफुल शासक है जालोर के चौहान वंश का। जब ये गद्दी पर बैठा तो दूसरी तरफ दिल्ली का जो सबसे प्रमुख शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन, उसकी नजरें भी जालोर पर थी। अगर हम कान्हड़ देव की बात करें तो यह एक वीर योद्धा था, कभी नहीं हारा, बहुत पावरफुल शासक था। और ऐसा कहते हैं कि जब अलाउद्दीन की सेना जालोर से जा रही थी, या हम कह सकते हैं कि कूच कर रही थी, और उस सेना का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां कर रहे थे। उलुग खां और नुसरत खां अलाउद्दीन के बहुत ही पावरफुल सेनापति थे, और गुजरात से जब अटैक करके ये लोग वापस जालोर से आ रहे थे तो कान्हड़ देव ने इस सेना को जालोर के सीमा में से निकलने से मना कर दिया। तो कान्हड़ देव ने यह कहते हुए कि गायों का वध करने वाले और हिंदुओं को मारने वालों के लिए यहां से रास्ता नहीं है। ये अपनी सेना लेके उसकी सेना के सामने खड़ा हो गया कि यहां से नहीं, अपना रास्ता और ढूंढो, जालोर में से नहीं जाने दूंगा। उलुग खां और नुसरत खां दोनों सामने हो गए, और वैसे कान्हड़ देव का बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, दिल्ली के शासक तक इससे डरते थे, और उसको भी पता था कि ये बहुत खतरनाक शासक है, तो वो लोग वहीं रुक गए। और ये बात जब अलाउद्दीन के पास पहुंची तो उसने कहा कि मुझे बाकी सेनाओं को डाइवर्ट करके जालोर भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग गुजरात से लूट कर आ रहे थे। लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग की चतुराई के कारण
अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव के बीच में समझौता हो गया। उसको लगा कि सारा सिस्टम खराब होगा और कन्नड़ देव खुद बहुत पावरफुल शासक है, बिना बात में ही ये झगड़ा बढ़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अलाउद्दीन और कन्नड़ देव के बीच में समझौता करा दिया कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ना गायों को मारा जाएगा, ना हिंदुओं को मारा जाएगा, ना आप पर अटैक किया जाएगा। और इस ढंग से बातचीत करते हुए एक बार होने वाले इस झगड़े को कमालुद्दीन गुर्ग की चतुराई के चलते रोक दिया गया या रुक गया और उसने दोनों के बीच में समझौता करवा दिया।